बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे पुनः पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के टूटने पर बात करूंगा। आपको ज्ञात ही है कि पश्चिम बंगाल में अभी 2 महीने भी चुनाव के नहीं हुए हैं। 4 मई को रिजल्ट निकला है और तृणमूल का हार होते ही खंड खंड में बिखर गए। 80 में 64 मतलब 80% उसके एमएलए अलग एक ग्रुप बना लिए। 28 उसके एमपी जिसमें 20 करीब ये भी 70% है, एक साथ अलग ग्रुप बना दिए और स्पीकर के पास सब कल पहुंचेंगे कि ये हमको अलग स्थान दिया जाए और हम एनडीए के साथ चलेंगे। अब सवाल उठता है कि क्यों ऐसा हुआ। इलेक्शन में जब 52 से आज तक जो इलेक्शन आ रहा है कि एक पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी तो अनेक पार्टियां हारती ही है, लेकिन इसी का ही ऐसा हाल क्यों हुआ। इसी में 5 प्रांत में इलेक्शन हुए। केरल में सीपीएम के पिनारी विजयन बिहारी, उसके एक भी एमएलए भाग करके नहीं चले गए कहीं, सारे एमएलए की इंटैक्ट हैं। लेकिन अब फिर उसी में देखिए तमिलनाडु में अन्ना डीएमके खंड खंड पाखंड हो गई। 25 एमएलए भाग करके चले गए टीवी के पास। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि जिस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होती है, उस पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ कैसे बढ़े रह सकते हैं। जब तक उसका जय हो रहा है तब तक उसके साथ रहते हैं, उसके पराजय होते ही लोग उसको छोड़ करके जाने लगते हैं क्योंकि उसके पास कोई विचारधारा नहीं है। अन्ना डीएमके को भी लीजिए, क्यों हो गई ऐसी हालत? क्योंकि उसकी कोई विचारधारा नहीं थी। पहले एमडी रामचंद्रन, फिर जयललिता उसके प्रभामंडल में सिमटी रही। जब उस तरह का कोई करिश्मेटिक लीडर नहीं बचा तो विचारधारा तो कोई थी नहीं जो बांध के रखता, तो इसलिए वो सब चले गए। सीपीएम क्यों नहीं टूटी? अब खुद यही 11 में सीपीएम की सरकार गई तो सीपीएम के जितना मेंबर थे कहाँ टूट करके किसी पार्टी में इधर या उधर चले गए। सारे के सारे पार्टी के साथ रहे। भले उसके बाद उनकी पराजय हुई, उसके बहुत सारे कारण हैं, उस कारणों पर कभी हम लोग प्रकाश डालेंगे, लेकिन भाग तो नहीं गए। तृणमूल की ऐसी हालत क्यों हुई? उसका कारण है जो इसका किसी विचारधारा विहीन पार्टी होना। आप किसी टीएमसी के एमएलए एमपी से पूछिए, केवल ममता दीदी, अरे क्या विचारधारा है समाज को बदलने का या समाज को आगे ले जाने का? क्या रोड मैप है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई पूंजीवाद, समाजवाद, उत्तराधुनिकतावाद, किसी की कोई बातचीत नहीं करेगा, केवल ममता दीदी करेगा। अब सवाल एक और पैदा होता है कि जब किसी विचारधारा से विहीन पार्टी यह थी तो यह क्यों कर विचारधारा वाले पार्टी सीपीएम को उखाड़ कर फेंक दिया? तो उसका कारण है, उसका कारण पर आप नजर डालें। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां भूमि सुधार लागू हुआ, यानी जमींदारों से जमीन छीनकर खेत मजदूरों के बीच बांटा गया। ठीक है, मजदूर उसके साथ हो गए, लेकिन आप ही उम्मीद कीजिए 34 साल सरकार रही, जिस समय जिसकी उम्र उस समय 40 की रही होगी 74 साल के हो गए। राजनीति से और सामाजिक जीवन से वह बाहर हो गए। दूसरी बात क्या हुई कि जिसकी जमीन छीनी गई जिन जमींदारों का, यही शुभेंदु अधिकारी ये सिंगूर और नंदीग्राम के एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। हजारों बीघा जमीन उनके पास हुआ करता था। तो जिन जमींदारों की जमीन छीनी गई, अब सोचिए उनके गुस्से का क्या आलम होगा। उन लोगों ने मिलके, जब तक कुछ पार्टी सत्ता में रहते रहते सुविधा भोगी भी सीपीएम हो गई और जमींदार पूंजीपतियों ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हवा देना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया कि देखो तंतु जो साड़ी पहनती है, हवाई चप्पल पहनती है,
आपको मैं कह दूं, पश्चिम बंगाल में व्हाट इज टिपिकल ऑफ वेस्ट बंगाल अगर का पूछेंगे, दो चीज़ आपको बताएगा। एक तंतु जो साड़ी मैंने तांत की साड़ी, और दूसरा कोड़ा पाक संदेश, हार्ड कुक्ड संदेश। हवा देना शुरू किया, देखो तांत की साड़ी पहनती है, हवाई चप्पल पहनती है, कितनी सीधी साधी है। और उस सीधी साधी के 24 संपत्ति उसके अभिषेक बनर्जी के नाम से कोलकाता में है। 24 प्रॉपर्टी का आप अंदाज समझ लीजिए कि कितने की होगी। तो उसको तो कोई नहीं देखता था, हवा देना शुरू किया, यही हवा। और जमींदारों के साथ तो गुंडे हुआ ही करते थे, लठैत तो जमींदारों के साथ चलते ही थे, उसकी तो पहचान ही थी। तो उसी जमींदारों के जो लठैत थे, जो गुंडे थे, जिसको पश्चिम बंगाल की भाषा में मस्तान कहा जाता था, उसी को संगठित किया और इसके पीछे लामबंद किया। और जिसके कारण, और पहले ही बताया ना कि सत्ता में रहते रहते सीपीएम के लोग भी कुछ सुविधाभोगी हो गए, बहुत सारी बीमारियां चली आई। जो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट एलिमेंट थे, किसी रास्ते से सीपीएम में घुस गए और उन्होंने पार्टी को बर्बाद करना शुरू किया। लेकिन आप ही सोच लीजिए वह कितनी ईमानदार पार्टी थी कि 34 साल सत्ता में रही, उसका कोई मंत्री चार्जशीटेड नहीं हुआ। आज तो इनके आते ही सभी मंत्री देखिए ना भाग रहे हैं, ईडी उसके पीछे दौड़ रही है और वो भाग रहे हैं। क्या इस तरह का पश्चिम बंगाल में भी किसी ने देखा? 2011 में नहीं देखा। तो यही होता है कि कोई विचारधारा इसकी नहीं, इनको समाजवाद पूंजीवाद से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब रहता तो आपको पता होना चाहिए 98 में ये कांग्रेस से निकल के गई और 99 में ही अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में रेल मंत्री हो गई। लीजिए, और इनको किसी को पार्टी छोड़ने पर गद्दार कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह तो पूरी पार्टी गद्दारों की पार्टी थी। आखिर आप कांग्रेस से गए तो क्या इस्तीफा दे करके आप अपने पद से इस्तीफा दे करके फिर लड़े? नहीं लड़े, सीधे चले गए। तो कांग्रेस से आपने गद्दारी की। इसी तरह जितना आज बिहारी बाबू जिनको कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, बड़े शौक से बड़े फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं, अरे आपने भी तो गद्दारी ही की थी, बीजेपी से निकल के चले गए थे तृणमूल में, आप भी तो पार्टी से गद्दारी करके ही तो गए थे। इसी तरह कीर्ति झा आजाद बीजेपी ने ही पहली बार उनको सांसद बनाया और उसको ठोकर मार के आप तृणमूल में चले गए। तो आप किस मुंह से किसको गद्दार कहेंगे पार्टी छोड़ने वालों को? आपके पास क्या नैतिकता है कहने का? और ये तो कह ही नहीं सकती है किसी को कि तुम पार्टी छोड़ रहे हो, तुम गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि यह तो खुद कांग्रेस से गद्दारी करके तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। यह तो पार्टी पूरी, जितना काकोली घोष, जितने भी इसके बड़े बड़े नेता थे, सुखेंदु शेखर राय, सारे के सारे, वह तो कांग्रेस से ही छोड़ के तृणमूल में गए थे ना। तो सारे, यह तो पूरी पार्टी ही गद्दारों की पार्टी थी, पूरा पार्टी छोड़कों की पार्टी थी, जिसने अपने पुराने पार्टी को अलविदा कह दिया था। वही सब लोग मिल करके पार्टी बनाया। इसलिए देखिए, विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। बिना विचारधारा का, और कुछ पार्टियां हैं, आपको हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, कल हम इस पर बातचीत करेंगे। और दो भी जो विचारधारा विहीन पार्टी है, कौन? ये शिवसेना, शरद पवार, ये भी टूट के कगार पर खड़ी है। किस दिन आप सुन लेंगे कि टीएमसी वाली हालत ही उसकी भी न हो गई हो। बस उसका केवल कुछ दिन बाकी है, वीक नहीं लगेगा, अब महीना ने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब इस पर मैं कल बातें करूँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।